हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जो बेसिक चीजें होती हैं, नाम, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, उन चीजों को बताने के बारे में सीखा था। आज वही इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट लेके मैं आपके पास आई हूँ, जिसमें हम हॉबीज और अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना सीखेंगे। हॉबीज क्या होती हैं? हॉबीज बड़ी सिंपल सी चीज है। हॉबीज वो चीजें हैं जो हम खाली टाइम में करना पसंद करते हैं। अब आप कहेंगे मैम हॉबीज तो वही होती हैं रोज की, टीवी देखना या ज्यादा से ज्यादा सो जाना या क्रिकेट खेलना, और लड़कियों का या तो कुकिंग करना या डांस करना। अब इस चीज को इंग्लिश में बोलना बड़ा आसान है, जैसे माई हॉबीज आर डांसिंग, वॉचिंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवी या रीडिंग बुक्स। लेकिन देखिए, इससे इंप्रेशन नहीं बनता। जब आप इंट्रोडक्शन में अपनी हॉबीज के बारे में बात करें, तो आज मैं आपको ये तरीका सिखाऊंगी कि कैसे उन्हीं सिंपल हॉबीज को आप एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताएं। हर चीजों को इंटरेस्टिंग साउंड कराना टफ नहीं होता। आपको बहुत हैवी वर्ड्स या बड़ी हैवी वोकैबुलरी को यूज करने की जरूरत नहीं होती। जब उसकी फ्रेमिंग, जब आप उस चीज को अच्छे से तरह से बताते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, माई हॉबी इज ट्रैवलिंग। अब ये बेचारे ट्रैवलिंग का पूरा मजा ही आपने किरकिरा कर दिया। वहीं उस चीज को अगर आप बताएंगे कि मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मुझे नई चीजें बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे वेस्टेज, चीजों की बर्बादी नहीं पसंद, तो मैं हर एक वेस्ट चीज को लेके उससे कुछ सुंदर क्राफ्ट बनाती हूँ। अब देखिए, नॉर्मल हॉबीज है, लेकिन आप उसको जैसे रख रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। हो सकता है कोई कॉइन्स कलेक्ट करता हो, जो कि बहुत ही बढ़िया हॉबी है, पर अगर वो सिंपली बोल देता है आई लव कलेक्टिंग कॉइन्स, तो वो बड़ी नॉर्मल सी हॉबी लगती है। वहीं अगर कोई ट्रैवल करना पसंद करता है, लेकिन वो बोलेगा आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड पीपल, सो आई लव ट्रैवलिंग, वही नॉर्मल सी हॉबी अच्छी साउंड करेगी। चलिए जल्दी से चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे अगली बार बड़ी सिंपल हॉबीज, नई हॉबीज आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है, वही नॉर्मल हॉबीज को आप कैसे अच्छे तरीके से अपने इंट्रोडक्शन का पार्ट बना सकते हैं। तो पहले हॉबीज की बात करते हैं, उसके बाद हम पर्सनालिटी में जाएंगे। जल्दी से, मैं जैसे हमेशा पढ़ाती हूँ, सेंटेंसेस को बार बार बोलूंगी, समझाऊंगी, उसको प्लीज कहीं लिख लें या मेरा वीडियो बार बार देखें और मेरे साथ साथ रिपीट करें, लेकिन समझ के। ये चीज मैं दोहराती रहती हूँ कि आपका वो फील आए, इसको भाषा की तरह बोलें। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कि देखो मुझे यात्रा करना पसंद है, साथ ही साथ मुझे नए दोस्त बनाना पसंद है, हॉबीज में मुझे ये भी पसंद है, तो वैसे ही इंग्लिश में उस ताल को लाइए, है ना, वो भाषा की तरह लगे, फील करके उसको बोलिए। चलिए सीखते हैं। तो मैंने हॉबीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें ऑलमोस्ट सारी हॉबीज इंक्लूड हो जाएगी। तो आपको जो जो पसंद आए आप वो बोल सकते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप स्टार्ट करेंगे टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज। बेसिक चीजें आपने बताई, पार्ट 1 में वो चीजें मैंने इंक्लूड कर रखी हैं। अचानक से माई हॉबीज आर नहीं कर देना है। अब क्या बोलेंगे, भाई अगर मैं बात करूं अपनी हॉबीज की, टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज, अगर मैं अपनी हॉबीज की बात करूं, पहला है आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड पीपल, सो आई लाइक ट्रैवलिंग, इसीलिए मुझे ट्रैवल करना पसंद है। तो इसमें आप क्या कह रहे हैं, आई लव एक्सप्लोरिंग। नए वर्ड से डरना नहीं है, थोड़े से नए वर्ड्स डालिए ताकि वही घिसी पिटी लाइंस जो लोगों ने सुन रखी है वो बार बार उनको ना सुननी पड़े, और आपकी वही नॉर्मल सी हॉबी जैसे यात्रा करना, ट्रैवल करना, अच्छी साउंड करे। तो आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड पीपल। यहाँ एक्सप्लोरिंग का मतलब है आपको खोजना, उन चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद है। तो आप सीधे ये नहीं बता रहे हैं कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है, इस लाइन को आप ऐसे बोल रहे हैं, आई लव, लाइक की जगह मैंने लव कर दिया है, आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। अब देखिए, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, प्लेसेस को पैलेस कर देते हैं। पैलेस महल होता है, प्लेसेस जगहें होती हैं। तो आई लव एक्सप्लोरिंग पैलेसेस मत कर दीजिएगा। ये मुझे अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अभी आपको लग रहा होगा ये गलती हम तो नहीं करेंगे, आप करेंगे वो गलती, आप में से बहुत से। तो ये प्लेसेस है। आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड पीपल, सो आई लाइक ट्रैवलिंग, मुझे नए नए लोग। अच्छा, इसको भी क्लियर कर देते हैं, पीपल। प्लीज, ये पीपल वाला पेड़ है, प्यूपल पीपल्स ना करें, पीपल का पेड़ ये वही पीपल है। तो आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड पीपल, सो आई लाइक ट्रैवलिंग। देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
माई हॉबी इज ट्रैवलिंग को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल नए कपड़े पहना दिए। हॉबी अभी भी यात्रा करना ही है, बस थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके नए कपड़े पहना के बिल्कुल बढ़िया, अब वो सिंपल सी हॉबी अच्छी साउंड कर रही है। आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड पीपल, सो आई लाइक ट्रैवलिंग। मुझे ट्रैवल करना इसीलिए पसंद है। पहली हॉबी हो गई सिंपल सी, ट्रैवल को हमने एक अच्छी सी ड्रेस पहना दी है, इसको कहीं लिख लें या मुझे बार बार सुने और साथ में रिपीट करते रहें। तो हमने पहली हॉबी अपनी क्लियर कर दी है लोगों को। अब आते हैं सेकेंड हॉबी में, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। अब देखिए फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, बार बार हम वही लाइक, लव, लाइक टू नहीं यूज करेंगे, इस बार हम क्या यूज कर रहे हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। तो आप बोल रहे हैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, मैं बहुत शौकीन हूं, मेकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड। इस वर्ड से आप डरे ना, वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड मतलब अलग अलग कल्चर के बैकग्राउंड के लोगों से मुझे दोस्ती करना पसंद है। कल्चरल बैकग्राउंड मतलब आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए मेरी हॉबीज का ये पार्ट है कि मुझे अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग देश, अलग स्टेट्स के लोगों से दोस्ती करना बड़ा पसंद है। तो आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स को हमने फिर थोड़ा सा सजा धजा दिया, प्रैक्टिस करें तो वही सिंपल सी हॉबी अच्छी साउंड करेगी। I am very fond of making friends from various cultural background. दोबारा बोलती हूँ, I am very fond of making friends from various cultural background. देखिए जब मैं बोल रही हूँ वो टोन आ रही है, तो अकेले में प्रैक्टिस करें या अपने मम्मी पापा के सामने, अपने हस्बैंड के सामने उसको बार बार प्रैक्टिस करें, फील करके बोलें। I am very fond of making friends from various, ऐसे ना करें। I'm very fond of making friends from various cultural background. आदमी को लगना चाहिए जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं आपको मजे आ रहे हैं, आप समझ के बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स को भी हमने बढ़िया सा एक रूप दे दिया है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे मैम इन दोनों से तो हम रिलेट ही नहीं कर रहे, ये दोनों हमारी हॉबीज है ही नहीं। अब अगर जितनी एक्स्ट्रा हॉबीज है, आपने मान लीजिए ये दो बोल दी, इन दोनों को बोलने में कोई हर्जा नहीं है, ये अच्छा साउंड करेगा कि ठीक है यात्रा करना पसंद है, दोस्त बनाना पसंद है। अब जितनी एक्स्ट्रा हॉबीज बचती हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुकिंग का शौक है, आपको वेब सीरीज देखना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, हम इंडियंस हैं, क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना पसंद है, इन चीजों को कहाँ बोले? इन चीजों के लिए लाइन जो मैंने बनाई है वो है आई ऑल्सो। भाई साहब इसको तो मैं ताज पहना दूंगी, इसको प्लीज आल्सो मत बोलिएगा। बहुत से लोग इस बेचारे ऑल्सो को आल्सो कर देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप रवि को टवी बोल रहे हैं। अब रवि को बुरा लगेगा अगर रवि को कोई टवी बुलाएगा, वैसे ही ये ऑल्सो है, भी ऑल्सो, ठीक है। ऑलवेज, ऑलमोस्ट, आल ये नहीं बोलना, ऑलवेज, ऑलमोस्ट, वैसे ही ऑल्सो। ये आपकी गलती नहीं है, बहुत से टीचर्स को मैंने देखा है वो जब पढ़ाते हैं वो खुद ऑल्सो को आल्सो बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स भी वो सुन सुन के आल्सो बोलने लगते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? ऑल्सो। आई ऑल्सो एंजॉय, मैं क्या एंजॉय करता हूं? आई ऑल्सो एंजॉय। अब देखिए यहां जितनी आपकी हॉबीज हैं जो आप बताना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा वर्ब में आईएनजी लगाकर बोले। आई ऑल्सो एंजॉय डांसिंग, प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स। बस क्रिया में आईएनजी लगाएं और जो जो आपकी हॉबीज हैं वो बोलते जाएं। स्टार्टिंग ऐसे कीजिएगा क्योंकि आपने दो चीजें बता दी है, तो आप बोल रहे हैं आई ऑल्सो एंजॉय डांसिंग, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग क्रिकेट, देखिए मैं आईएनजी लगा के बोल रही हूँ, रीडिंग बुक्स, कुकिंग फूड या जो भी। तो इस वाली लाइन में जितनी आपकी हॉबीज है नई नई वो आप बोल सकते हैं, या आप ऐड भी करना चाहें। मान लीजिए अभी तक आपने ये है एक नई हॉबी हुई है कि आपको मजा आ रहा है नई चीजें बनाने में, आप क्राफ्ट बनाना शुरू कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई ऑल्सो एंजॉय मेकिंग क्राफ्ट या पेंटिंग। तो इसमें आप ऐड करते जा सकते हैं, ये दो को बिल्कुल प्रैक्टिस कर लें। आई ऑल्सो एंजॉय के बाद जो जो क्रियाएं आपको ऐड करनी है नई हॉबीज है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएं। आईएनजी सिर्फ क्रिया में लगता है, प्लीज मूवीजिंग मत कर दीजिएगा, मूवी में आईएनजी नहीं लगेगा, वॉच में आईएनजी लगेगा, वॉचिंग मूवी, रीडिंग बुक्स, कुकिंग फूड, ठीक है। अब लास्ट लाइन, इन सब को हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब देखिए अगर हम असल में बात करें, एक हॉबी है जो सबकी होती है, फ्री टाइम मिलते ही हम आजकल क्या करते हैं?
हम लग जाते हैं सोशल मीडिया में, हम उंगलियां चलाते रहते हैं। अब देखिए, अगर आप अपनी हॉबीज में सच ना बताएं, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट जो आप खाली टाइम का यूज करते हैं, हम में से सब, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सोशल मीडिया में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और हम सबको ये चीज पसंद है। तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे सोशल मीडिया में कुछ टाइम बिताना पसंद है, ये मेरी एक हॉबी है। अब इसको ऐसे बोल देंगे आई लाइक टू स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया, वो बहुत अच्छा साउंड नहीं करेगा, वो बहुत अच्छे इंप्रेशन नहीं देगा। तो आप इसको एक अच्छी लाइन में बोले तो आप सच भी बता दे रहे हैं, भाई मैंने तो बता ही दिया था कि मेरी हॉबीज मोबाइल चलाना है, सोशल मीडिया में अब वो सोशल मीडिया का कोई भी ऐप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आप उस ऐप का नाम ना बताएं, आप सोशल मीडिया के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। उसको भी अच्छे से जब आप बोलेंगे तो देखिए, इसको ऐसे आप बोल सकते हैं। लास्टली, ऐसे तो बहुत हॉबीज हैं, पर आखिरी में जो आप हॉबी बता रहे हैं, लास्ट में आदमी को बता दें कि ये मेरी हॉबी, लास्ट हॉबी है जो मैं बता रहा हूं। लास्टली, आई लाइक स्क्रॉलिंग। अब ये वर्ड आ गया, स्क्रॉलिंग होता है जब आप उंगलियां चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करना हम कहते हैं ना, तो आप बोलेंगे आई लाइक स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया। मुझे सोशल मीडिया में स्क्रॉल करना, बेसिकली समय बिताना पसंद है। तो ये आपकी हॉबी की लास्ट लाइन है। लास्टली, आई लाइक स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया। मुझे सोशल मीडिया में टाइम बिताना, स्क्रॉल करना पसंद है। दैट्स इट। देखिए, वही सिंपल सी माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज एंड रीडिंग बुक्स को हमने एक अच्छे तरीके से डिजाइन किया। थोड़े से अच्छे वर्ड्स डाले, समझ के वो वर्ड्स बोले। मैं बार बार उन वर्ड्स को बोल रही हूँ, उसको हाईलाइट करा रही हूँ ताकि वो आपके दिमाग में बस जाए। पर आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी होगी। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो देख के आपकी हॉबीज तैयार हैं, प्लीज इसको कहीं अच्छे से बनाएं। अपने अगर आपको कुछ बदलाव लाने हैं वो डालें और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। जल्दी से एक बार पूरा हॉबीज मैं बोल के बता रही हूँ। Talking about my hobbies, I love exploring new places and people, so I like traveling. I am very fond of making friends from various cultural backgrounds. I also enjoy dancing, playing guitar, watching movies, singing, playing cricket, या जो भी ing form लगा के। Lastly, I like scrolling on social media. Done. आपका हॉबीज तैयार है। अब जल्दी से आते हैं इंट्रोडक्शन के तीसरे पार्ट पे, वो है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी होती क्या है? पर्सनालिटी बेसिकली वो चीजें हैं जो आपके स्वभाव का पार्ट है, जो आपका नेचर है। आप किस तरह के इंसान हैं, आप हंसमुख इंसान हैं, मेहनती हैं, आलसी हैं। ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन में कोई अपने नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं बताता, तो पॉजिटिव चीजें हम बताइए। वो बहुत बनावटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जबरदस्ती कुछ ऐसे वर्ड्स डाल रहे हैं जिससे आप रिलेट ही नहीं करते, आपको नहीं लगता आप वो हैं, तो वो मन से नहीं निकलेगा। देखिए, मेरा मानना है जो भी आप बोले वो फील करके बोलें। फील तभी करेंगे जब उसमें कुछ सच्चाई होंगी, है ना। इसीलिए मैंने हॉबीज के लिए भी बहुत ऑप्शन दिए, जिससे आप रिलेट करें वो लाइंस आप बोलें। अगर आप पूरी बोल सकते हैं फिर उससे बेहतर कुछ नहीं। तो वैसे ही हम पर्सनालिटी के बारे में कैसे उसके बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में इंट्रोडक्शन में बताएं, वो सीखेंगे। उससे पहले आप एक चीज समझ लें, पर्सनालिटी, इंट्रोडक्शन में पर्सनालिटी के बारे में बताना क्यों जरूरी है। देखिए, ब्यूटी अट्रैक्ट्स आईज। जो ब्यूटी है वो सुंदरता को, आंखों को अट्रैक्ट करती है, बट पर्सनालिटी कैप्चर्स हार्ट। पर्सनालिटी कैप्चर्स हार्ट। पर्सनालिटी लोगों का दिल चुराता है, कैप्चर करता है। सुंदरता से आप अटेंशन गेन कर सकते हैं, यू कैन गेट अटेंशन थ्रू ब्यूटी, बट राइट पर्सनालिटी, अगर आपकी पर्सनालिटी बढ़िया है, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ पीपल फॉरएवर। ये हमेशा लोगों का दिल जीतेगा। थोड़े टाइम के अटेंशन के लिए ब्यूटी पे काम करें, पर्सनालिटी को बनाएं। अगर आपकी पर्सनालिटी सच में दमदार है तो ये आपको अटेंशन की जगह ये आपको लोगों का दिल जीतने में मदद करेगी। तो वो डिसीजन आपका है। कुछ टाइम का अटेंशन चाहिए, ब्यूटी पे काम करना है कि लोगों के दिल जीतने हैं, हमेशा के लिए जगह बनानी है, तो आपको पर्सनालिटी पे काम करना होगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में अब हमारी पर्सनालिटी के बारे में हम बता के उनको बताएंगे कि देखिए, जैसा मैं दिख रहा हूं वो मैं आपके सामने हूं, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनालिटी की बात करूं जो लोगों का दिल जीतता है, उसके क्या पॉइंट्स रहेंगे, जल्दी से ये भी सीख लेते हैं। मैंने बड़ी इजी लाइंस रखी हैं, पर दमदार लाइंस हैं। इनको अगर आप बोलेंगे इंट्रोडक्शन का पार्ट बना के, तो आदमी आपके इंट्रोडक्शन को कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। अब देखिए, फिर से मैं ये चीज बता दूं, जैसे ही हॉबीज खत्म हो, अब जब आप सामने वाले को बता रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने वाला हूं, याद रखिए आप सीधे यहां से नहीं शुरू करेंगे।
भाई हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम अंडरलाइन नहीं कर सकते बोलते समय। तो आप अपना लहजा बदलेंगे या टोन बदलेंगे, आप सामने वाले को बता देंगे अभी तक मैंने अपनी हॉबीज बताई, अब मूविंग टू माई पर्सनैलिटी। अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी की तरफ जाऊं और उसकी बात करूं तो ये पॉइंट्स हैं। जल्दी से इनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इंट्रोडक्शन का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैंने जानबूझ के ये वीडियो 2 पार्ट्स में रखे ताकि पहले दिन आप नॉर्मल वाला इंट्रोडक्शन, नाम पता वो चीजें प्रैक्टिस कर पाए, और दूसरा पार्ट हॉबीज और पर्सनैलिटी। देखिए पहली लाइन है आई एम अ पर्सन, मैं एक ऐसा इंसान हूं। आई एम अ पर्सन, मैं वर्ड्स को कैसे बोल रही हूं, किस तरह से बोल रही हूं उसको सुना कीजिए। आई एम अ पर्सन हु लव्स टू हेल्प अदर्स। थोड़ा पॉजिटिवली हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी का कि भाई मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे दूसरों की मदद करना पसंद है। नई जगह जब आप अपने बारे में ये चीज बताएंगे, लोग आपसे अटैच होना चाहेंगे, लोगों को पता लगेगा कि ठीक है ये बड़ा मदद करने वाला इंसान है, हमें इससे दोस्ती करनी चाहिए। प्लस ये सिंपल सी लाइन है। फिर बोलते हैं आई एम अ पर्सन हु लव्स टू हेल्प अदर्स, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो दूसरों की मदद करना पसंद करता है। फर्स्ट लाइन हो गई, बढ़िया सी लाइन है, सिंपल सी। एट द सेम टाइम, अब देखिए इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने एक लाइन बोली, अब हम कह रहे हैं ये बात तो है ही मेरी पर्सनालिटी के बारे में। दूसरी लाइन, दूसरी बात है एट द सेम टाइम, इसके साथ ही साथ आई एम। अब देखिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, आई एम के बाद आपको 2 या 3 चीजें ही बोलनी है। मैं ये बता रही हूं, ये नोट कर लीजिएगा, सारी रट के मत सुना दीजिएगा, आदमी को पता लग जाएगा बिल्कुल रट रटा के एक इंट्रोडक्शन तैयार किया है, कोई फीलिंग नहीं आएगी, रॉबर्ट की तरह हम बोलते जाएंगे। तो आप समझिए 2 या 3 चीजें जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, मैं सबके मतलब भी बता दूंगी, वो आप बोलेंगे। साथ ही साथ आई एम, मैं क्या क्या हूं, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट आप लोगों को पता है, नहीं डरते हम, कॉन्फिडेंट है। ऑनेस्ट, इस वर्ड को प्लीज ऑनेस्ट मत बोलिए, ये ऑनेस्ट है, एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट, ईमानदार। सिंसियर, आपको पता है सिंसियर मतलब जो आदमी काम को बड़ी शिद्दत से करे, मन लगा के करे, सिंसियर। हार्ड वर्किंग, मेहनती, हार्ड वर्किंग। एम्बिशियस, एम्बिशियस क्या होता है, एम, जिसका लक्ष्य निर्धारित हो, बहुत एम्बिशियस हूं मैं लाइफ को लेके, बढ़िया बढ़िया एम रखता हूं और उसके प्रति मेहनत करता हूं, खाली नहीं बैठा रहता, लाइफ को लेके मेरे लक्ष्य हैं, एम्स हैं और उसकी तरफ मैं हमेशा आगे बढ़ना पसंद करता हूं। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, अब ऐसा इंसान जिसको जानना होता है भाई ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा अचानक क्यों हो जाता है, या यहाँ के लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यूरियस, ठीक है, ये होता है जिज्ञासु। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड आपको पता है जो इंसान चीजों को बड़े सलीके से, तरीके से रखे, चप्पल यहाँ रहनी चाहिए, जूते यहाँ रहने चाहिए, बुक्स यहाँ होनी चाहिए, या काम को बड़े तरीके से कि पहले ये कर लेता हूँ। जैसे अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो एक बार आप एक कॉपी लेंगे, अच्छे से चीजों को लिख लेंगे और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो ये ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो आप बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होता है फुल ऑफ एनर्जी, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल ढीले नहीं रहते हैं, एनर्जी में रहते हैं, तो ये वर्ड आपके लिए है एनर्जेटिक। एंड काइंड, मुझे लगता है ये वर्ड तो सबको यूज करना चाहिए, काइंड, दयालु होता है, विनम्र, जो दूसरों पे दया करता है। तो एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, आई एम कॉन्फिडेंट, ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, क्यूरियस, ऑर्गेनाइज्ड, एनर्जेटिक एंड काइंड। प्लीज सारे एडजेक्टिव्स मत बोलिएगा, सारे वर्ड्स मत बोलिएगा, आदमी कहेगा भाई तुझसे महान कोई है ही नहीं। अब क्या करेंगे, 2 या 3 मैंने सबके मतलब बता दिए हैं, या जो बोलने में इजी लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट, एट द सेम टाइम आई एम कॉन्फिडेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड काइंड, या एट द सेम टाइम आई एम कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग एंड एनर्जेटिक। लास्ट वर्ड से पहले एंड बोल दे, ठीक है, तैयार। सेकेंड लाइन, अब लास्ट लाइन, डरिए मत, बस ये लास्ट लाइन है। मुझे लगता है लास्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको हमेशा याद रखें। लोग या तो आपको आपकी स्टार्टिंग लाइंस के लिए याद रखते हैं या लास्ट, लास्ट में फिर हम ताली बजाते हैं ना, तो भाई ऐसे ही कुछ लाइन से एंड कर दे कि आदमी के पास ताली बजाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना बचे, और बड़े दमदार तरीके से बोले, जैसे आखिरी में मैं अपने बारे में ये बता रहा हूं, तो ये लाइन आप बोलेंगे, बचना नहीं है इस लाइन से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समझते हैं ये क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मतलब अपनी पर्सनालिटी
के बारे में मैं जो आखिर में बताना चाह रहा हूं, बट नॉट द लीस्ट। ये मत सोचिएगा कि ये मेरी पर्सनालिटी की आखिरी चीज है। भाई मेरी पर्सनालिटी में और बहुत चीजें हैं जो मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये लाइन बोलिएगा प्लीज, लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि आपने बड़े फ्लो में लोगों को बताया कि और बहुत रंग है मेरे, पर अभी मैं अपने सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को आपके सामने रख रहा हूं। आगे की चीजें जानने के लिए मुझसे दोस्ती करें, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I always learn from my mistakes. I always learn from my mistakes. Learn is सीखता हूं, from my mistakes अपनी गलतियों से। आप ये मान रहे हैं भाई मैं इंसान हूं, हो सकता है आने वाले टाइम में भी मुझसे गलतियां हो, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं। ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी आपकी पर्सनालिटी के बारे में। मैं बार बार कहती हूँ, हैवी वर्ड्स, फैंसी वोकैबुलरी से किसी का इंट्रोडक्शन या इंग्लिश अच्छी साउंड नहीं करती। आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। जल्दी बोलना, एक्स्ट्रा एनर्जी से बोलना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अभी मैंने जैसे बोला वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी। आप सिंपल लाइंस बोल रहे हैं लेकिन आप क्लियरली बता रहे हैं कि ये बात है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखता हूं। लर्न सीखना, फ्रॉम से माई मिस्टेक्स अपनी गलतियों से। मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखता हूं। एंड ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। ट्राई टू इम्प्रूव मतलब खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं हर दिन। एंड ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, खुद को मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद को हर दिन इम्प्रूव करूं, एवरी सिंगल डे। अब एवरी डे की जगह एवरी सिंगल डे हम कहेंगे तो वो थोड़ा सा आप उस पर प्रेशर डाल पाएंगे। एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी सिंगल डे, है ना। मैं जैसे बोल रही हूँ बिल्कुल कॉपी मत कीजिएगा, पर कोशिश कीजिए कि इसी तरह से बोलें। दूसरा तरीका अपनी इस चीजों को प्रैक्टिस करने का, आप रिकॉर्ड किया कीजिए। एक बार तैयारी करें, फिर रिकॉर्ड किया करें ये सोच के कि मैं लोगों के सामने बोल रहा हूँ। फिर देखें कि भाई अगर लोग सुनेंगे उसको रिकॉर्डिंग, तो मुझे पता है अपनी आवाज बहुत गंदी साउंड करती है, पर विश्वास मानिए वो उतनी गंदी दूसरों को नहीं लगती। अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके कोई नहीं सुन पाता, तो उस चीज को दिमाग से निकाल लीजिए। मुझे खुद अपनी आवाज बहुत गंदी लगती है, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं मैम इतनी गंदी नहीं लग रही, तो आपके साथ भी वो होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियों से हमेशा सीखता हूं। एंड ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। बस अगर इतना सा थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर ये चीजें आपने अपनी इंट्रोडक्शन में डाल दी, तो ये एक तो हटके होंगी, वही घिसी पिटी लाइंस जो लोग यूज करते हैं उससे थोड़ा अलग होगा, इजी है और इंप्रेशन जमना पक्का है, जैसे मैं कहती हूँ। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का। इस पे एक बार मेहनत कर लीजिए, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बना लीजिए। 2-4 दिन लगेंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अपने फ्रेंड्स, अपनी बहनें, भाई या जो भी आपके घर में रहते हैं उनको सुना सुना के पका दीजिए कि अगली बार जब आपको नए चेहरों के सामने ये चीज अपने बारे में रखनी हो तो लोगों को लगे आप बड़ा फील करके। इंग्लिश आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बहुत बार आपको आगे की कुछ चीजें इंग्लिश में बोलनी ही नहीं पड़ेंगी। इंट्रोडक्शन जब आपने खुद का दे दिया तो बहुत से लोग खुद ही आगे से आपसे हिंदी में बात करेंगे कि भाई इसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो दोनों वीडियो को देखें, एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन बनाएं, मुझे बताएं कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जिनको बोलने में, या कौन से वर्ड्स हैं जिनको बोलने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा बेसिक ग्रामर के कुछ रूल्स, उसको जरूर देखिएगा। स्ट्रक्चरिंग, जब मैं आपको ग्रामर सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, ये बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं बिल्कुल ही, शी, सब्जेक्ट इनसे स्टार्ट करूंगी। हर वीडियो को देखें, अपने नोट्स बनाएं, ताकि आगे के वीडियो समझने के लिए आपको आसानी हो। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सी चीजें हैं जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं वो चीजें आपको सिखाऊंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जैसे अपने ऑफलाइन क्लासेस में जिस मेहनत से पढ़ाती हूँ, वैसे ही आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाऊं। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें अच्छा ये होता है कि मैं आपको सुन पाती हूँ, आपको डांट पाती हूँ। जयपुर वाले स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, या राजस्थान के कोई स्टूडेंट्स जो मेरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स हमने लिंक में दे दी है। लाइफ चेंजेस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस मेरी इंस्टीट्यूट का नाम है। हर महीने नए बैचेस बनते हैं,
मेरे एक बैच में मैं 14 बच्चों से ज्यादा नहीं रखती, क्योंकि मेरा मानना है कम्युनिकेशन के लिए मुझे एक एक बच्चे से बुलवाना, उन चीजों के पीछे पड़ना। हर बच्चा दूसरे से अलग होता है, दो मुझे 14 बच्चे भी ज्यादा लगते हैं, पर मेरे एक बैच में 14 ही होते हैं और मैं उनको ही ट्रेन करती हूँ। तो अगर आपको ऑफलाइन की डिटेल्स चाहिए, आप लिंक में जाके क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इंस्टीट्यूट की। और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, प्लीज मैं आपको डांट नहीं सकती, पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप बढ़िया से नोट्स बना रहे हैं, दोनों इंट्रोडक्शन का पार्ट देख के आपने एक बढ़िया सा अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया है, मिरर के सामने, लोगों के सामने, दोस्तों के सामने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे अपने बारे में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। बस चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से प्यार से सारे कंसेप्ट क्लियर हों। मैं बड़े दोस्त की तरह आपको पढ़ा रही हूँ, आगे के वीडियोस ग्रामर के होंगे, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं उनके बारे में होंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, अपना प्यार हमको देते रहें और प्लीज इंग्लिश में प्रैक्टिस करते रहें, पर फीलिंग्स के साथ। रॉबर्ट वाली इंग्लिश ना बोलें, सिर्फ रट के उन चीजों को ना बोलें। हर लाइन को मैं बार बार बोलती हूँ, उसमें फीलिंग्स डाल के बोलती हूँ, ताकि आपके कान में वो लाइन्स जाएं, वो वर्ड्स जाएं और आपका ब्रेन उसको बिल्कुल सेव कर ले। तो ये थी आज की क्लास, हम मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।